ठीक है तुमको कथा सुना दें, कथा सुना देंगे, पर ये ध्यान रहे वो कथा श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन लगातार सुनी जाती है। दूसरे दिन गायब लगातार। और क्या नियम कानून होते हैं? कोई बाहर का अतिथि आए उसको पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, नाश्ता करवाओ, स्वागत सत्कार करो और सबको निमंत्रण दे दो। क्या ठीक है? ऐसा हो जाएगा? हमारे पास समय है, रिटायरमेंट है, पैसे भी हैं, और जो भी आएंगे 7 दिन ताश नहीं खेलेंगे, इसी काम में लगे रहे, सुनते नहीं है कथा में, क्या फर्क पड़ता है? इस प्रकार से विष्णु भगवान ने उनको समझा सुझा करके और मंच बनवाया गया, स्टेज बनाई गई, उसमें गद्दी लगाई गई, व्यास जी को बैठाया गया और व्यास जी को बैठाने के पश्चात ज्यों ही कथा शुरू हुई उसी समय लक्ष्मी ने कहा तुमने तो अपना लीला शुरू कर दो और हमारी भी लीला शुरू देखो। लक्ष्मी ने क्या किया, एक बूढ़े का रथ लेकर के और बगल में एक थैला टांग करके एक डंडा लेकर के खट 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 करके आई। विष्णु भगवान समझ गए क्योंकि अब लक्ष्मी आने के पश्चात एक कोने में विष्णु भगवान खूब ठहाके मार मार के कथा सुनाने लग गए लक्ष्मी को। देख ले कितनी जनता कथा सुन रही है, भगवान की कथा, और तू कहती है कि तेरे को कोई नहीं जानता, सब मुझे जानते हैं। भगवान उसकी तरफ मुस्कुरा करके खूब कथा सुनाने लगे। लक्ष्मी ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारा अवसर है, और जब मेरा अवसर आएगा तो मैं भी शुरू करूंगी। उसी समय जब सायं हो गया, कथा का विश्राम होने वाला था, फिर से विष्णु भगवान ने ब्राह्मण के रूप में कहा ठीक है जी। अब सब कथा को होने के पश्चात प्रसाद बांटा गया। प्रसाद बांटने के पश्चात जब लक्ष्मी बुढ़िया के रूप में जाने लगी, उसी समय जितने भी बूढ़े वृद्ध गांव के लोग रिटायरमेंट वाले थे उन्होंने उससे कहा माँ तू कहाँ जा रही? अभी तो कथा में यही आया था जो भी बाहर का व्यक्ति आएगा उसको चाय नाश्ता करवाएंगे, तो आपको चाय नाश्ता के लिए तो मिट्टी के सकोरे में चाय लाई गई, नाश्ता लाया गया। लक्ष्मी ने कहा देखो मैं सोने के गिलास में चाय पीती हूं और सोने की प्लेट में ही नाश्ता खाती हूं, तो क्या मिट्टी का सकोरा ले और तू इसको फेंक रही है? देखो मैं एक बर्तन में एक ही बार खाती हूं, पीती हूं, धोते नहीं, फेंक देती हूं। इसको उठाना उठा ले। उसी समय दौड़ करके वो गिलास चम्मच कटोरी उठा ले तो हमारे घर में के लिए जगह और उन्होंने क्या किया, उनके मन में लालच आ गया तो हर आधे घंटे में, 1 घंटे में कहीं पानी लाएं, कहीं नाश्ता लाएं, कहीं चाय लाएं, बार बार लाएं और बार बार अपनी झोली से निकाल के दो रात को खाना पीना लाया गया, डाला और खाना खाया, कहा अरे ये तो भाई माई बहुत अच्छा है। उसी समय कहा
मायने देखो, अब तुम कह रहे हो मैं यहां नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? तो तुमने स्टेज बनाई है, जगह दो चली रहेगी और चली जाऊंगी। बड़ी बात है। अरे दादा का भी कह देंगे कि भाई अरे ये जाएगी जब तक क्या हो जाएगा? तो बाबा से क्या मिलता है? कथा ही सुनाता है और क्या करेगा? दादा के पास गए ब्राह्मण देवता के पास, और ब्राह्मण देवता ऐसा करो कि ये जो हमारी माँ है माता जी, ये जा रही हैं और इनको हम रोकना चाहते हैं। ये पहले कि बाबा के बगल में जगह दे दो, मैं उसके बगल बैठ जाऊं तो रह सकते हो जाऊंगी। ब्राह्मण देवता के रूप में विष्णु भगवान ने कहा, देखो मैंने तुमको पहले ही कहा था ना, लगी थी, डर लगी थी नहीं एक ही रोक सकता है और पकड़ नहीं कर सकता और वो कथा नहीं करेगी, सिर्फ बैठेगी। कथा तुमको करना है। देवता मानो ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तुमसे पहले ही प्रतिज्ञा ले लो कि संकल्प करवा लिया था, तो संकल्प भी कर दिया था संकल्प हाथ लगाए तुमको जगह देने करेंगे ऊपर मार। भगवान ब्राह्मण के रूप में अपने पुत्र पदना उठाया, उत्तर तरह से लिखा देखा आगे तो चाहते हैं इतना भगवान का तो जाने दे सका आने तो वाक्य और जहाँ भगवान की भक्ति होती होगी, जहाँ भगवान का ओम गुणगान होता होगा, वही भक्ति गाँव पर शांति दिलाते और जहाँ भक्ति न हो इसलिए प्रश्न किया महाराज जी, जो पापी होते हैं, दुराचारी होते हैं, कठोर होते हैं, उनके घर में लक्ष्मी क्यों रहती है? ये प्रश्न भीम जी ने जब अश्वमेध यज्ञ हो रहा था, अश्वमेध यज्ञ जब हो रहा था तो श्री कृष्ण भगवान से भीम ने प्रश्न किया था, प्रभु तुम तीन लोक के मालिक हो? कहा हाँ, तीन लोक के मालिक हैं। तो आप मालिक होने के पश्चात आपने दुर्योधन को धन कोष में क्यों बैठा रखा? पापी को। अरे इसको पापी को धन कोष में नहीं बैठाना चाहिए, जाएगा। भगवान ने कहा कि देखो धन कोष को खत्म नहीं करेगा, धन कोष को बढ़ाएगा। और क्योंकि इसके हाथों में लक्ष्मी रेखा है, जिसके हाथों में लक्ष्मी रेखा होती है उसके यहां धन की कमी नहीं होती। इसीलिए दुर्योधन धृतराष्ट्र के घर में जन्मा था, क्योंकि वहां धन की कमी नहीं थी। तो कहा इसके हाथों में लक्ष्मी रेखा बनाने वाले कौन? तुम ही तो हो। बनाता, पर हाँ ये पापी लोग हैं, ये मेरे ऊपर थोप देते हैं कि भगवान ने बना। रहे भगवान क्यों बनाएगा? माँ बाप किसी अपने बच्चों को ना गरीब बनाए ना अमीर बनाए। माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल में भर्ती कर देते हैं, कलम दवात दे देते हैं। अब पढ़ेगा कौन? अरे बच्चे ही पढ़ेगा ना, माँ बाप पढ़ेंगे। माँ बाप जो सुविधा दे सकते हैं वो दे देंगे, तो पढ़ना किसको पड़ेगा? बच्चों को। इसी प्रकार से भगवान न किसी को गरीब बनाता है ना अमीर बनाता है, तुम्हारे किए हुए कर्म को ही लौटा देता है। तो तुम कहते हो भगवान हो गया। अब
प्रकार से जब दुर्योधन को श्री कृष्ण भगवान ने कहा इसके हाथों में लक्ष्मी रेखा है, उसी समय श्री कृष्ण भगवान ने भीम के सिर में हाथ रखा। हाथ रखते उसने क्या देखा कि पिछले जन्म में दुर्योधन खूब दान पुण्य कर रहा है और हम पांचों भाई जो हैं तो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और सब कर्म नहीं कर रहे हैं। और दुर्योधन ने सब कर्म किया पर एक काम नहीं किया था। क्या काम नहीं किया था? सत्संग। सत्संग ना सुनने के कारण मारा गया ना, तो उसको मारने वाला कोई नहीं था, जैसे किसी प्रकार की कमी नहीं थी। इसीलिए कहते हैं सत्संग धन का सही जगह उपयोग करने के लिए सत्संग ही बताता है कि धन कहाँ लगाना है। कहते धनानि धूमो पशुवत्व लोके नारे ग्रहो द्वार जना शमशाने देहस्तायाम परलोक मार्गे। कहते हैं जब यह देह छोड़ करके आत्मा जाती है तो एक भय का भय होता है। धूमो जो भय होता है, पहले के लोग क्या करते थे, गाँव गाड़ देते थे, गाँव डालने की जरूरत नहीं, गाँव को रख देते हैं। पता रहता होगा पत्युष्ट गोष्ठी, जब पति लोग हैं खूंटे में बंधे रह जाएंगे। द्वार शमशाने, जो स्त्रियां होती थी उससे पहले कमरे होते शमशान में भी जाने लग गए, घर में रह जाते थे। संसार तक यह दूर जाता है, पिता से जल जाता है, परलोक मार्गे। परलोक में कौन जाएगा? तुम्हारे किए हुए कर्म ही तुम्हारे साथ जाएंगे और कोई साथ जाने वाला नहीं है। इसीलिए चलो भगवान के एक छोटा सा भजन गा लें राधा रानी का। तीनों लोकों से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकों से राधा रानी, राधा रानी हमारी, महारानी हमारी, राधा रानी हम। तीनों लोकों से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकों से राधा रानी हम। ब्रह्मा शंकर पार न पावे, ब्रह्मा ब्रह्मा शंकर पार न पावे, ब्रह्मा समय ध्यान लगावे, ऋषि मुनि ध्यान लगावे, इंद्र लगावे दुहारी राधा रानी हमारी, इंद्र लगावे दुहारी राधा रानी। तीनों लोकों से न्यारे राधा रानी, तीनों लोकों से न्यारी राधा रानी। उठ दर्शन करवे आवत, नित उठ दर्शन सुंदर श्याम चरण दौद भावत, सुंदर चरणन को साकारे राधा रानी हमारे, चरणन साकारे राधा रानी हमारे। तीनों लोकों से न्यारी राधा, राधा रानी हमारी, महारानी हमारी, राधा महारानी। ये तीनों लोकों से न्यारी राधा रानी, तीनों लोकों से न्यारी राधा। सर्वेश्वरी जग कल्याणी, सर्वेश्वरी
जगत कल्याण। ब्रज की मालिक राधा रानी, ब्रज की ब्रज की मालिकिन राधा रानी, ब्रज की को न रहत भिखारी, राधा रानी हमारे को न रहत भिखारी, राधा रानी हमारी तीनों लोकों से न्यारी, राधा रानी हमारी महारानी हमारी, राधा रानी रे तीनों लोकन से न्यारे, राधा रानी हमारे तीनों लोकन से राधा रानी। एक बार जो बोले राधे, एक बार जो बोलो राधे, एक बार जो बोले राधे, एक बार जो बोले राधे, जन्म मरण की मिट जाए बाधा, जन्म मरण की जन्म मरण की मिट जाए बाधा, जन्म मरण की मिट जाए बाधा, बिकी चरणन बलिहारे, राधा रानी हे भगत चरण बलिहारे, राधा रानी हमारे तीनों लोकन से न्यारे, राधा रानी हमारे तीनों लोकन से। जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार से जब लक्ष्मी जी की सेवा करते हुए पूरी रात भर कुछ ना कुछ उसको देते रहे, खिलाते रहे, लक्ष्मी जी अपने झोली से निकाल करके बर्तन खाती पीती और फेंक देती। अब कहते हैं कि लक्ष्मी ने कहा था उनसे कि देखो, मैं सुबह 9-10 बजे उठती हूं, 12 बजे तक गेट मत खटखटाना, नाश्ता पानी 12 बजे के बाद ही लाना। अब इधर रात भर जितने भी कथा करवाने वाले थे, बूढ़े वृद्ध, रात भर सोचते रहे, कल सुबह उठेगी, नाश्ता देंगे, खाना पीना देंगे, कितना सोना इकट्ठा हो जाएगा, इस सोने से हम क्या करेंगे, बस यही कल्पना करते रहे, रात भर सोचते रहे, सोए नहीं। अब लक्ष्मी जी तो रात को ही चले गए थे, बिना विष्णु भगवान के लक्ष्मी कहां टिक पाएगी। अब इधर बूढ़े वृद्ध सब कल्पना ही करते रहे, करते करते कभी अंदर जाएं बाहर जाएं, अंदर जाएं बाहर जाएं, कि 12 कब बजे, गेट कब खटखटाएं और कब उसको चाय नाश्ता दें। अब इस प्रकार से अंदर बाहर जाते जाते जब 12 बजे फटाफट गेट खटखटाया, गेट जैसे खटखटाया तो दरवाजे कहां चली गई, इधर उधर देखा, देखने के पश्चात सोचा चलो जाने दो, इतना हमने माल इकट्ठा कर लिया है। और जैसे ही जब वो ट्रंक खोल के देखने लगे तो ट्रंक में एक भी चम्मच कटोरी नहीं। उन्होंने अपना माथा पीटा, अरे वो कथा जो चले गए, वो ब्राह्मण देवता भी नाराज हो गए, कथा बीच में ही रोक गई, बंद हो गई। एक दिन कथा हुई थी बस, और इधर भी चले गए और साथ में उसके धन खजाना भी। देख लो प्रियों, भगवान होते हैं, भगवान को जो प्राप्त करता है तो भगवान के साथ में उसकी लक्ष्मी भी मिल जाती है। और लक्ष्मी सोचो, लक्ष्मी मिले भगवान ना मिले तो लक्ष्मी नहीं टिक पाती। अब इस प्रकार से कहते हैं
द्रौपदी भगवान को अपने हृदय में ध्यान कर रही थी। क्वावासी द्वारका वासी किम न जाने केशवा, क्या तुम नहीं जानते क्या तुम्हारी बहन बहुत दुखी है। उसी समय कन्हैया प्रकट हो गए। घर के अंदर द्रौपदी भगवान को अपने हृदय में निहार रही थी, अंतरात्मा में। कन्हैया बाहर दरवाजे के खटखटा रहे थे, बहन दरवाजा खोल, बहन दरवाजा खोल। अब बहन दरवाजा कैसे खोले, क्योंकि वो तो अपने आत्मा में भगवान को निहार रही है, आत्मा में भगवान को देख रही है कि अरे कुछ तो बोलो तो सही। अब बोले कैसे, हृदय रूपी जो परम पिता परमात्मा होता है वो किसी को रोकता नहीं होता है। अच्छा काम करो तो नहीं रोकेगा, अब बुरा काम करो तो नहीं देखता है। वो दृष्टा मात्र देखता रहता है कि क्या तुम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। वो कहता कुछ नहीं, किसी को नहीं मना करता। चोरी करो तो नहीं मना करेगा, किसी की भलाई करो तो नहीं मना करेगा। वो बस देखता रहता है दृष्टा रूपी से। इधर कन्हैया खटखटा रहे थे। कन्हैया ने ध्यान लगाया कि मेरी बहन कहाँ ध्यान लगा रखा है। श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, पंखा के तो बंद कर दो। ना संवरिया तुझे जाने न दूंगी, मेरे घर आना संवरिया तुम्हें जाने न दूंगी, जाने न दूंगी तोहे जाने न दूंगी, आने न दूंगी तोहे जाने न। मेरे घर आना संवरिया तुम्हें मेरे घर मेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी, मेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी, मेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊं तो ही मिश्री खिलाओगे, माखन जाने को दूंगी मुरलिया तोहे जाने न दूंगे, जाने को दूंगी मुरलिया तोहे जाने न दूंगे, मेरे घर आना संवरिया तोहे जाने न दूंगे, मेरे घर आना संवरिया तोहे जाने न। मेरे घर आओगे तो नैनों में बसाऊंगी, मेरे घर आओगे तो नैनों में बसाऊंगी, मेरे घर नैनों में बसाऊं तो है आंखों में बसाऊंगी, नैनों में बसाऊं तो है आंखों में बसाऊंगी। तो बता दो ये बंद करूंगी पुतलिया तोहे जाने न दूंगी, बंद करूंगी पुतलिया तोहे जाने न दूंगी, मेरे घर आना संवरिया। उनको लेकर के बैठा दो। मेरे घर आना संवरिया तोहे जाने, मेरे घर आओगे तो लुक छुप आना, मेरे घर आओगे तो लुक छुप आना, लुक छुप के आना चोरी चोरी आना, लुक छुप आना शाम चोरी चोरी, लुक छुप आना शाम चोरी चोरी, लगाने को है नजरिया तोहे जाने न संवरिया, मेरे घर आना संवरिया जाने, मेरे घर आओगे तो सपना को
सखियों को बुलाऊं मैं तो राधा को बुलाऊंगी, सखियों को बुलाऊं मैं तो राधा को बुलाऊंगी। रास रचेंगे सांवरिया तोहे जाने न दूंगी, रास रचेंगे सांवरिया तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सांवरिया तोहे जाने न दूंगी, मेरे आना सांवरिया तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सांवरिया तोहे जाने। जय जय श्री राधे। तेरे बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, के आई मैं तो लाल सुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल सुनरिया। मटके उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मटके उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया। हरियाई 16 सिंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मेरे पीछे आई हूँ अकेली, बड़े घरों की नई नवेली, बड़े करने को आई मनोहर रसिया, करने को दरबार रसिया। बिसर गया मेरा घर सारे संसार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दर। कैसी तुम्हारे बन जाऊं रसिया, रसिया मेरे मन रसिया। रसिया कैसी तुम्हारी बन जाऊं रसिया, दर्शन पाऊं रसिया। कहो कैसी तुम्हारे बने जाऊं रसिया, कहो बेटे उसका ना रेगुलेटर जैसे बनाना होता है वहां से, वहां पे जैसे घटा रखा होगा। कैसे तुम्हारे बन जाऊं रसिया, जाऊं रसिया। मैं अपना बना रसिया, रसिया।
कैसी तुम्हारी बन जाऊं रतिया, कहो कैसी तुम्हारी बन जाऊं रतिया। जय जय श्री राधे श्याम। द्वारकापुरी में कृष्ण जी और रुक्मणी जी की सभा बैठ गई है, अपने सिंहासन में बैठ चुके हैं। अब इधर क्या कहते हैं कि जब कन्हैया दरवाजे पे पहुंचे और कहे बहन दरवाजा खोल, बहन तो अपनी आत्मा में भगवान को देख रही थी। उसी समय कहते हैं भगवान को परमपिता परमात्मा ने अपने निर्गुण को हटा लिया, निर्गुण को हटा लिया और निर्गुण को हटाते ही द्रौपदी छटपटा गई। द्रौपदी ने कहा, अरे मेरे भैया कन्हैया तुम कहां चले गए? कन्हैया ने कहा, बहन दरवाजा तो खोल, मैं बाहर ही खड़ा हूं। उसी समय दरवाजा खोला, कन्हैया आए। कन्हैया ने बहन से कहा, बहन बहुत देर हो गई और तूने 10,000 शिष्यों को, संतों को, दुर्वासा ऋषि को बुला करके भंडारा कर रही है और अपने भाई को निमंत्रण नहीं दिया। द्रौपदी ने कहा, रे भैया क्यों तो मजाक कर रहे हैं, हो सकते हैं वो ऑनलाइन आ गए और ये जो है थे अभी प्रयोग है पैसे के समाज में खिलाना पहले भैया को खिला तो खिलाओ कुछ नहीं है। उसी समय कन्हैया ने कहा, जो करके अच्छे पास को इतना से दिया लो कुछ नहीं पड़ा। कन्हैया ने अपने नेत्रों से देखते हुए इसमें सांप का एक पत्ता लगा हुआ था, बर्तन धोते समय भी लगा हुआ था, दो होता है। उन्होंने बताया, देख भाई तो लगी पेड़ है, भाई को खिलाना नहीं चाहती। इसी तरह कन्हैया ने वो पत्ता निकाल के सांप का खाया और खाते ही जितने भी जल पर फल पर लग कर पशु पक्षी कीट पतंग को सबके पेट भर गए। दुर्वासा ऋषि इसी से स्नान कर रहे थे, उसे डकार आई, अरे हमने तो भोजन किया नहीं, डकार पहले से आ गई। इसी समय दुर्वासा ऋषि समझ गए कि जरूर कोई ना कोई आया है उनके घर में। पूछने लगे, तुम्हारे घर में कोई आया क्या? द्रौपदी का घर से आया है द्वारकापुरी से, बस क्षेत्र। जब द्रौपदी से बड़ा संकट पड़ता था तो कन्हैया वहां भागे चले आते थे। मेरा दिल पे दीवाना मुरली वाले मुरली वाले तेरा कमल, मेरा दिल पे दीवाना हो गया। मुरली वाले मेरा दिल पे दीवाना हो गया। जब से नजर मिल गई है, जब से नजर है, जब से नजर मिल गई है, जब से बड़े चलन से पहले चल गए
जब चमन के पले नजर मिलाना हो गया मुरली वाले तेरे नजर मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा चलने वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद दे गोविंद राधे गोपाल राधे दे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली दीवानगी ने क्या क्या दिखाया दीवानगी ने दीवानगी ने क्या क्या दिखाया दुनिया छोड़ा के तुमसे मिलाया बुलाया दुनिया छोड़ा के तुमसे दीवाना जमाना हो गया मुरली वाले दीवाना जमाना हो गया मुरली मुरली वाले तेरा ओ मुरली वाले चलने वाले तेरा तेरा मेरा दिल तो तेरा हो गया मुरली वाले मेरा दिल तो तेरा हो गया दीवाने जीने कैसा दिखाया दुनिया में दीवाने जीने मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली तेरा पारा से प्यारे साथ दबा हो पारा से प्यारे हो लाला से तारे साथ दबा से तारे लाला से तारे साथ नजर लाला हो गया मुरली वाले तेरे नजर लाला हो गया मुरली मुरली वाले तेरा कमले तेरा मेरा दिल पे दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा रे मेरा दिल पे दीवाना हो गया मुरली अब कहते हैं बीमार को एक समय मार्कंडेय जी ऋषि विष्णु भगवान का
गांव पर गए थे, तब पर गए थे, जिसमें भगवान ध्यान करते हुए, तपस्या करते हुए जिसमें भगवान प्रकट हो गए। उनसे कहा कि आपने पहले दिखाइए। किसी भगवान ने कहा ठीक है, तो पहले दिखाएंगे। भगवान ने क्या किया, तपस्या करते हुए किसी चलो आंधी आओ लगे तो कौन करने लगा। उन्होंने क्या देखा कि समुद्र भरा और सबको डुबाते हुए मेरे हाथों से गिर गया। उन्हें जो लहरा खाता हुआ, जैसे खाता हुआ, उन्होंने क्या देखा, एक पीपल के पत्ते में एक छोटा सा बालक तैर रहा है और अपने पैरों से अंगूठे से होठ में लेकर के पूछ रहा है। इसके शरीर की और पैरों में जाए, जैसे इस बालक ने श्वास लिया, इसी से पेट के अंदर दिख गए। जितने के पश्चात क्या देखा, अपना आश्रम देखा, जो कैसे थे वैसे शक्ति देखा, फिर इस बालक ने खाया तो फिर समुद्र में आ गए। इस प्रकार से आप अंदर गए, बाहर गए, ध्यान करते हुए जो प्रलय समाप्त हो गया। इसी तरह शंकर भगवान जी पार्वती आए, उनसे पूछा ये क्या था, तब तुमने तो कहा था वो प्रभु मुझे प्रलय का दर्शन दिखाओ। तो नए प्रलय के साथ परमात्मा वह प्रलय जाता है और सब समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से प्रलय का दर्शन कराया। अब कहते हैं कि जिसने 7 दिन लगातार श्रीमद् भागवत की कथा से वो आज बोलेगा तो 7 दिन का फल उसको मिल जाएगा। इसलिए भगवान का अपने हृदय में ध्यान करना और भगवान से प्रार्थना करना, हे परम पिता परमेश्वर, मेरे पापों को दूर करना, समाप्त करना, पेड़ को बढ़ाना और अनेक जन्मों जन्मांतर में आपकी कथा भक्ति मुझे प्राप्त हो। अब यहाँ बताते हैं सूत जी से सवाल जवाब देता। महत्वपूर्ण भक्ति लक्षण भागवत धर्म को इससे सुलभ भक्तानुकूल विधान भगवान श्री कृष्ण के तथा इस धर्म के उपदेष्टा आचार संपन्न विज्ञान ब्राह्मण व्यास आदि महर्षियों को नमस्कार कर सप्ताह के अंत में हम पुनः श्रीमद् भागवत के सनातन धर्म संबंधी भगवान के मंगलमय चरित्रों का संक्षेप में वर्णन करते हैं। जो सूचना मिलने पर भी इस सप्ताह यज्ञ में सम्मिलित नहीं हुए, उन्होंने श्रीमद् भागवत सुनी, न जिन्होंने सप्ताह की कथा ही सुनी है, उनके कल्याण अर्थ व्यास जी ने ज्ञान पूर्वक अंत में भगवतीय विषय सूची का सन्निवेश किया है तथा लोग सप्ताह का चतुर्थ फल धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष प्राप्त कर सकेंगे। श्रीमद् भागवत में आदि से अंत तक पद पद पर प्रधान रूप से भगवान श्री कृष्ण का ही प्रतिपादन किया गया है। कर्म, उपासना, भक्ति, ज्ञान, इन सब का प्रवासन उन्हीं में बताया है।
अब आप लोग सावधान होकर श्रीमद् भागवत का पान करेंगे। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में 19 अध्याय, जिनके आरंभ में मंगलाचरण द्वारा सूत्र में वर्णन किया गया है। आत्मा के असंतोष का कारण बतलाकर अपने जन्म कर्म का रहस्य बताया। राजा पृथ्वी के जन्म कथन के पांडवों का संस्कृत चरित्र, भीष्म का निर्माण, राजा पृथ्वी का जन्मोत्सव, उनके द्वारा युद्ध में शरीर का विवरण, समीप मुनि के आश्रम में जाकर उनके गले में सर को भरना, इससे शुद्ध विशेष श्रेणी का राजा पृथ्वी को साथ देना, अन्न जल का त्याग उनका गंगा तट पर निवास, ऋषियों का आगमन तथा वरुणाल पुरुष के कर्तव्य अकर्तव्य को विनाश पर सुखदेव जी के आगमन की कथा वर्णित है। जैसे ध्यान से सुनना, मैं श्रीमद् भागवत की कथा अगर थोड़ी सी रह गई तो समझ लो। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं, जिनकी आदि में हृदय चतुर्भुज भगवान के ध्यान का वर्णन, भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन, योगियों की पद्धति के अनुसार शब्द मुक्ति और परम मुक्ति इनके मार्गों का वर्णन, जिन नारद समाज में नारायण द्वारा ब्रह्मा के प्रतिफल की भागवत का उद्देश्य एवं प्राण के 10 लक्षण बताए गए हैं। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय, जिसमें विदुर हृदय संवाद, विदुर मैत्री संवाद, पुराण कविता संबंधी प्रश्नोत्तर, काल में भगवान की स्थिति, प्राकृतिक, व्यक्तित्व, सृष्टि का वर्णन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति काल की गति, भगवान के मातृत्व से ब्रह्मा की उत्पत्ति, नारायण भगवान द्वारा पृथ्वी के उद्धार, पुनः मानव की सृष्टि, ब्रह्मा से मुनि और पत्रिका का जन्म, मणि कर्दम संवाद, कर्दम की विवाह, भगवान कपिल का अवतार, कपिल संवाद में बच्चे लोग संगीत, सार प्रयोग का विस्तृत वर्णन, जीव की गर्भावस्था का वर्णन, अपने आत्मोद्धार की प्रतिज्ञा का वर्णन, इतिहास में जीव की मुक्ति वर्णित है। चौथे स्कंद में 21 अध्याय हैं, उनमें सती चरित, वीरभद्र द्वारा 10 यज्ञ, विध्वंस, ध्रुव चरित, धर्म विरोधी नास्तिक राजा वेन को प्राण दंड, पृथु चरित, राजा पृथु को सनत कुमार का ज्ञानोपदेश, नारद और प्राचीन ब्रही का संवाद, उसके यज्ञ में भी कौंसल का निषेध तथा पुरंजनोपाख्यान का वर्णन है। पांचवें स्कंद में 26 अध्याय है, जिनमें त्रिवर्त का उपाख्यान, उसमें ध्रुव की श्रेष्ठता का वर्णन, नागों के कुछ विसर्जन की तथा भरत राहुजन संवाद में महत्वपूर्ण ज्ञानोपदेश का वर्णन, भावत्वी का वर्णन, भूगोल खगोल नीचे के 7 लोग एवं पापियों की अतनात भीषण नरकों का वर्णन है। छठे स्कंद में 19 अध्याय हैं, जिनमें पापी अजामिल का उपाख्यान, उसका उद्धार, दक्ष द्वारा सृष्टि, नारद का कूटोपदेश, वृत्तासुर का वध, चित्रकेतु का उपाख्यान, 49 मृतों का जन्म तथा पुंसवान व्रत का वर्णन है। 7वें स्कंद में 15 अध्याय हैं, जिनमें नारद युधिष्ठिर संवाद द्वारा प्रहलाद का मंगलमय चरित्र, नरसिंह का प्रादुर्भाव, वर्ण धर्म और नारद के पूर्व जन्म की कथा वर्णित है। 8वें स्कंद में 24 अध्याय हैं, जिनमें 14 मनवंतरों का वर्णन, गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, वामन और बलि का चरित्र तथा मत्स्य अवतार की सुंदर कथा वर्णित है। 9वें स्कंद में 24 अध्याय हैं, जिनमें सूर और सोमवंश का वर्णन, इच्छाकु का जन्म, सुधुम्न का चरित्र, ससाद आदि राजाओं के चरित्र, प्रपन्ना का चरित्र, अमृतोपाख्यान, भक्त अपराध में दुर्वासा को दंड, इच्छाकु वंश वर्णन, काकोस, खटवांग, मानदाता, शोभरी, त्रिशंकु, हरिश्चंद्र, सगर तथा भगवान श्री राम का मंगलमय चरित्र, राजा निमि का वंश, चंद्रवंश वर्णन,
परशुराम का चरित्र, दुष्यंत, रंतिदेव, भरत आदि राजाओं के विलक्षण चरित्र, नहुष, ययाति और यदु के वंश का वर्णन है। दसम स्कंद में 90 अध्याय है, जिनमें सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण का जन्म, पूतना का वध, सप्तासुर का वध, प्रेमव्रत का वध, लक्षासुर और बकासुर का वध, कालिय दमन, जैनकासुर का वध, प्रलंबासुर का वध, दावन और दूसरों की रक्षा, रणजीत, दूसरे की हरण, गोवर्धन धारण, इंद्र का दमन, ज्योतिर्गीत, महाराज लीला, देवगीत, संघ आदि देवताओं का वध, असुर द्वारा भगवान का मथुरागमन, पिघले पीठ हाथी का वध, मस्तिष्क तारण आदि मल्लों का वध, कंस का वध, कालियवन का वध, द्वारका निर्माण, विष्णु हरण, प्रजन का अध्ययन तथा हरण संघासुर का वध, मंत्र का उपस्थान, श्रीकृष्ण का रामासुर के युद्ध, राजा अनक का उद्धार, मंत्र वध, भीमासुर का वध, शिशुपाल आदि राजाओं का वध। सुदामा में स्कंद में 31 अध्याय हैं, जिनमें ऋषियों का यदुकुल को श्राप, मौसलोत्पत्ति, निमित्त सिद्धेश्वर संवाद द्वारा नारद का वासुदेव को भागवत धर्म का उपदेश, माया का स्वरूप और उसकी निवृत्ति के उपाय, भगवान के कतिपय अवतारों का दत्तात्रेय के 24 दिनों का महत्वपूर्ण प्रस्ताव तथा 2 अध्याय से जीव का संसार होता है। जब पिता ने इसका विवेचन, संसार का निष्पात वर्णन, बद्रवस्त पुरुष के लक्षणों का वर्णन, सत्संग की वर्णना, अंतरिक्ष से फलक आदि जटिल प्रश्न का खंडन पूर्वक उत्तर, 18 सिद्धियां तथा धारणाओं का वर्णन, भगवान की मंडल में विभूतियों का वर्णन और आभरण और आश्रम के धर्मों का निरूपण, विस्तृत गीता द्वारा दुष्काल के उपायों का वर्णन, सांस योग का वर्णन, करने का विस्तृत निरूपण, अंत में संपूर्ण जन्म वार्ता का सार निरूपण, उदय का गीता संग्रहण तथा विद्युत का संहार कराकर भगवान श्री कृष्ण का सौकर्मी परम धाम में जन्म बताया। 12वें स्कंद में 13 अध्याय जिनमें चलेगी राजाओं का इतिहास, धर्म चलित अवतार, लाल कीर्तन का महत्व, 4 प्रकार से राजा पृथ्वी का मृत्यु भय निवारण तथा मनुष्य लोगों की शाखाओं का विभाजन, मार्कांडे की तथा सूर्य कैदी और पुराणों की चर्चा वृत है। जय जय श्री राम चलो नैया पार चले वाले चलो नैया लगा बैठी हो जाती दवा बैठी हो चलाया लुटा बैठी तेरी रागनी तू मेरा मलहा सवरिया ले चल नैया द्वारपाल लेके बैठ जाओ ना, तो
लड़का द्वार पर खड़े हो जाओ डंडा लेके। हाँ अब आने वाले कथा। चाचू पी हो कोई तरफ हमने फूल अवूल समर्पण कर दी इस कथा के। जब कहते कहा तो राधा रानी कैसी है आपको पता है? राधा रानी कैसे बुलाती थी? जमुना किनारे में रखा मैं ब्रज की गोपिका नवेली सखी मेरो नाम सांवरे आ जइयो सांवरे आ जइयो कोई स्नान कराऊंगी मल मल के जाबो तेरे पाँव सांवरे भागवत के ऊपर रखी गई थी। 7 दिन गिन के अनुष्ठान पूरा हुआ। भगवान ने साथ दिया, समाज वालों ने साथ दिया, भक्तों ने साथ दिया और ये आज जो है भागवत समाप्त हुई और ये श्याम आएंगे सुदामा चेत हो अभी सुनम थोड़ा सा रामा भी आएंगे। तो इस प्रकार से देखिए परिवारों धर्म के लिए पीछे हटना चाहिए।
धर्म एक ऐसी चीज है, धर्मो रक्षति रक्षता। तुम धर्म की रक्षा करोगे, माइक अच्छा दे दो गुरुजी। इसलिए जो धर्म में जो है ऐसी चीज हुआ करती है कि प्राणी पाके ले जाती है। चालू कर। इसलिए जहां तक हो सके आगे बढ़ना चाहिए, कदम पीछे नहीं होना चाहिए। जहां तक हो सके आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के लिए जो भगवान ने तुमको मनुष्य का चोला दिया है, इस मनुष्य के चोले में बच्चे कहाँ जा रहे हैं, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? ये तुम्हारे बच्चे धर्म की ओर चल रहे हैं, चल रहे हैं। बच्चे धर्म की ओर चल रहे नहीं चल, तुम चलो। अब कैसे भोजन अपना अपना, भोजन अपना। तो धर्म आगे बढ़ना चाहिए, भक्ति आगे बढ़ना चाहिए। जैसे मकान होता है ना, मकान बढ़ाते रहो। क्यों बढ़ाओगे? बेटा हुआ ये पोता होगा, पोत होगी एक मकान भी बढ़ाते होते, दुकान भी बढ़ाते होते, क्योंकि मकान बढ़ेगा होता होगा, अब तुम नहीं बढ़ाओ कैसे काम चलेगा? मकान दुकान बढ़ेगा, ऐसे भगवान की भक्ति बढ़ाते, काम ही बढ़ाना चाहिए। पहले देखो जमाना था, किसी ने कहा महाराज कि मकान लेना सरकार को बात है। क्यों? पहले 1 लाख रुपया बहुत कीमत रखता था, अब 1 लाख रुपया 1000 का सामान है। जो 1000 रुपये तक सौदा मिलता था पहले, वो 1 लाख मिलता है। अब 1000 रुपये तक सौदा सब जाकर तुमको 200 मिल जाता है। 10,000 में 50 गज जमीन मिल जाती है। अब 50 गज जमीन जो है 10 लाख का पड़ेगा, समझ वो 20 लाख बना कैसे कीमत बढ़ती है। धर्म बढ़ावा कब चला इसलिए मंदिर बना हुआ बहुत सारा रखा गया है। आप लोग जाएंगे तो रोटी बच्चे को खवा देंगे, कम हो जाएगा। मंदिर में आओगे तो आप जो है मां कन्हैया के दर्शन करोगे और सब देवी के दर्शन करोगे, हो जाएगा। तो शुभ करने की एक जगह है, शुभ करने की जगह है, गोला की दुकान उससे हो जाएगा। ये शुभ कर्म करने की जगह होती है, नहीं की जाती तो ये सारा नहीं। और इसमें मंदिर में आकर धर्म कर्म होता है, घर में बहुत कम धर्म होता है। इसलिए जहाँ तक हो सके धर्म को बढ़ाओ, कर्म को बढ़ाओ, अपनी भक्ति को बढ़ाओ, अपने मकान को बढ़ाओ, दुकान को बढ़ाओ, ऐसा कोशिश करते भगवान को कुछ अर्पण करते के पास क्यों गए, चल सवाल करो, तुम झूठ मारो, ये झूठ मारेगा पैसे ऐसे देखना पड़ेगा। इतने सारे श्री कृष्ण भगवान द्वारा को झूठ के पास नहीं जाते थे,
ऐसे कपड़े पहनते थे होते तो सही तुम्हारा सभी तेज हो गए हैं, छोटे पुराने कपड़े पहन रहे हो, सुशीला कहती है। सुशीला के निकले अच्छे हैं, दूर होती सुदामा को कहती थी कि भगवान की भक्ति कर, पर ये रीति सुदामा भगवान की भक्ति नहीं करता, भगवान का पैसे नहीं जाता, हिंदी नहीं जाता, तीस नहीं जाता, तो उससे पहले भगवान से दूर जाता है तो गरीबों घूम लेती है। पता तो नहीं कपड़े खाने के लिए होता था, रहने के लिए मकान है, इसके गाँव बच्चे में बड़े बच्चे होते थे, एक पैर पर खाने लगा चलेगा। इसी प्रकार ये सुशीला अपने पति से बात करते थे कि पति से गाँव तुम्हारे एक हजार का बीस उसके पास हो रहा है, ऐसे कुछ सहायता मिला, इस प्रकार कहते कहते एक बार तो बार बार बोलते हुए ठीक है ये जाता है। जब मैं जाऊंगा, अरे मैं वहां जाऊंगा तो क्या खाली हाथ जाऊंगा क्या? नहीं, कुछ लेके जाना चाहिए। तो जो तेरे घर में वो मुझे दे दे। उसने क्या किया, अपने घर में ट्रंक खोल के देखा तो कुछ नहीं, क्यों आटा नहीं था, दाल नहीं थी, चावल नहीं थे। उसने सोचा कि कोई बात नहीं पतिदेव, मैं बाहर पड़ोस से के लाते हैं दही और पीते खट्टे चावल देते देते पड़ोस वाले ने दे दिए। अपनी साड़ी फाड़ करके एक तीसरी में रसद करके खिलाया पीला दिनों के पश्चात खिलाया सोचता रहती है क्या करे कैसे गए किस प्रकार से, और खिलाया अपने गाँव से चल पड़ा। धीरे धीरे चलते 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 जब रास्ते में पहुंचा थक गया, थकने के पश्चात सो गया तो परम पिता परमात्मा डर का बीच में पूछा, अरे देखो तो सही वो देर है जो पहुंचा रहता है भगवान से नहीं मिलता, इतना बड़ा भगवान इसको अपने ले जा रहा, इसको इतना करके गाँव का फिर ले जाए और गाँव का फिर ले करके और सुदामा आए, चलो करो सुदामा और भगवान को भगवान गाते हुए रोते ठोकते हुए अरे द्वार पालो समझा के कह दो इधर पे सुदामा गरीबा गया है, अरे द्वार पालो सुदामा से कह दो इधर पे सुदामा गरीबा गया है, भटकते भटकते न जाने कहाँ से। गरीबी से बुरा हाल धर्म पत्नी के बार बार कहने देखो देखो ये गरीबी का हाल, बंद कर बात लेके आया मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम। तो कम कर आवाज कम, इसी कम आवाज कम कर दो, कम कर गया उसमें आंख हो। ये वाली जोड़ी अब लगा
ये मिलने सखावत नसीब आ गया है। सुनते ही हो गया। खुशी का समा तेरे करीब आ गया
भोग लगा 56 भोग। छप्पन भोग लगाओ। लगा लगा फटाफट। गरीबी द्वारकाधीश ने चावल खा करके 1 लाख की संपत्ति दे दी।
कौन कौन सा भजन है? बात बंद कर रहे बोले बापू बिहारी नाम की कल भगवान का नाम होगा। 12 बजे भोग पड़ेगा, कल कान्हा भगवान का स्पर्श होगा सबको, और कान्हा जी का जो है जबरदस्त बुलाए आएंगे, ऐसे नाच होगा, गाने होंगे, बच्चे जो आसपास से आते हैं वो अपना स्पर्श से आते हैं, अपनी अपनी कला दिखाते हैं।